बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन कराम, एक बड़ी ख़बर आज सामने आई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। 7 जुलाई को वो अमेरिका जाएंगे और वहाँ पे अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें करेंगे। इससे पहले आज वज़ीर आला सिंध जो हैं वो अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा अमेरिका है। अगर इसको बारीक बीनी से इसका जायज़ा लें तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है इमरान ख़ान की, उसके अमेरिका के साथ इस किस्म के मामलात हो चुके हैं। और हमारी जो आर्मी पाक फ़ौज है वो भी वज़ीर आज़म के साथ खड़ी है और ऐसे हालात के अंदर अमेरिका को मुतबादल क़ियादत चाहिए और यहाँ पे बिलावल ज़रदारी का अमेरिका के लिए रवाना होना यकीनन एक बहुत बड़ी ख़बर दे रहा है कि किस तरीके से वो अमेरिका के अंदर अपने लिए हालात साजगार करना चाहते हैं और वहाँ पे उन्हें बताना चाहते हैं कि हजूर हम हाज़िर हैं, हमारी खिदमात आप लें, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही सारा कुछ होता रहेगा। मैं आपको हवाला दूंगा यहाँ पे। इमरान ख़ान ने ख़ुद अपनी किताब के अंदर, ये किताब है उनकी, इस किताब के अंदर उन्होंने ख़ुद लिखा था 2007 में जो परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से NRO दिया गया, वो NRO बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए था और इस NRO की जो ज़ामन बनी थी वो जो उस वक्त की अमरीकी इंतज़ामिया थी, यानी सदर बुश की हुकूमत थी, जॉर्ज बुश की, वो इस NRO की ज़ामन बनी थी जिसके तहत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान में आकर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देना थी। और इसमें सारे मामलात जो हैं वो तय पा चुके थे कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आएगी और उनको किस हद तक आज़ादाना काम करने की इजाज़त दी जाएगी। और वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो हुसैन हक्कानी को लगा दिया गया, यानी अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर हुसैन हक्कानी बने और वो इस हद तक आज़ाद थे कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि ब्लैक वाटर जो है उसकी जो खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, उसके जितने भी कारकुनान हैं उनको भर दिया गया था पाकिस्तान में। बाद में जब मामलात ख़राब होते हुए अदारों को नज़र आए तो उनकी तरफ से चुन चुन के इन तमाम एहलकारों को पाकिस्तान से बाहर निकाला गया और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इस कदर तबाही फैलाई जो कि हमारी तारीख़ इससे भरी पड़ी है। अब दोबारा, और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि विकीलीक्स के अंदर ये सारे इंकशाफात हो चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में अमेरिका को खुली छूट दी गई कि आप ड्रोन हमले करते रहें, आप जिस तरीके से चाहें करते रहें, हम यहाँ पे शोर मचाते रहेंगे, हमारे शोर मचाने की आप परवाह ना करें, बस आप अपना काम जारी रखें। तो अमली इक़दामात पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं उठाया जाएगा। अब यहाँ पे हालात ख़राब होते हुए देख के, यानी मौजूदा हुकूमत का और अमरीकी इंतज़ामिया के दरमियान बढ़ते हुए फासले देख कर ये मुनासिब वक्त लगा बिलावल ज़रदारी को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो थिंक टैंक हैं उनको कि अब भी वक्त है कि जाके अमेरिका के अंदर लॉबिंग की जाए और वहाँ पे एक बार फिर उन्हें ये यकीन दिलाया जाए कि आप हमें सपोर्ट करें, आप जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको हमारे हवाले से सिफारिश करें, हम आपके लिए जितना कुछ हो सकेगा वो आपके लिए खिदमात पेश करेंगे। तो इस हवाले से अगर देखें तो ये इंतहाई अहम दौरा तस्वर किया जा रहा है इन हालात के अंदर। अब और कुछ हो नहीं सकता, ये खुली चीज़ है। यानी ये ख़बरें सामने आना और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे लाख इसकी तरदीदें करे, लेकिन ये खुली हकीकत है जिसको तस्लीम करना पड़ेगा कि माजी के अंदर जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं वो उसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता था। पहली दफ़ा ये हुकूमत आई है जिसमें पाकिस्तानी, यानी अगर हम ये कहें कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं तो ये गलत नहीं होगा। इमरान ख़ान के हवाले से जितने भी सियासी पार्टियां हैं वो यही इल्ज़ामात आयद करती रही हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट यानी प्रो इमरान है, इमरान ख़ान को लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है। जबकि अगर माजी की हुकूमतें जितनी भी देखें
जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, हर कोई जानता है कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से NRO दिलवाया गया और उसके बाद ये तयशुदा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो को NRO दिया गया तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से सऊदी अरब का दबाव पड़ा पाकिस्तान के ऊपर कि आप बेनज़ीर को तो जाने की इजाज़त दे रहे हैं पाकिस्तान में आने की, और ऐसे हालात के अंदर मियां नवाज शरीफ को यहाँ पे रोके रखना ये भी मुनासिब नहीं है। फिर उस वक्त के जो परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से ये इजाज़त दे दी गई दोनों को, और उसके नतीजे में क्या हुआ, 2008 का इलेक्शन होता है, एक की हुकूमत मरकज़ में बन जाती है, दूसरे की सूबा पंजाब के अंदर बनती है, और परवेज़ मुशर्रफ को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ता है। इससे पहले की भी अगर हुकूमतें देखें तो किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इससे पहले सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता रहा। उसके बाद मियां नवाज शरीफ की जब भी हुकूमत आती थी तो उसका अदारों के हवाले से जो इल्ज़ामात थे या अदारों के ख़िलाफ़ जो इक़दाम थे वो हर एक जानता है, किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन पहली हुकूमत है जो कि अदारों को साथ लेकर चल रही है। अभी तक किसी किस्म का कोई टकराव नज़र नहीं आया। जहाँ पे स्टैंड लेना होता है अपने कुव्वते बाजू पर इन्हिसार करती है, ख़ुद सामने आती है, बजाय इसके कि अदारों को ब्लेम किया जाए। जिस तरह माजी में मियां नवाज शरीफ की तरफ से कारगिल जंग के दौरान किया गया, अदारों को ब्लेम किया गया कि जी अदारे ये सारा ऑपरेशन उनकी तरफ से किया गया। तो ये सारे मामलात हैं जो कि चल रहे हैं। इसके साथ ही एक तरफ ये मीटिंग लेते हैं, ब्रीफिंग लेते हैं कौमी अदारों से, फिर दूसरी तरफ ये फ़ौरन अमेरिका भागने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ पे जाके ये कौन सी अहम मुलाकातें करेंगे, कौन सी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे, उसका एजेंडा क्या होगा। तो इन हालात के अंदर बिलावल ज़रदारी का वहाँ पे जाना ये किसी से ढका छुपा नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ एक ही है, वो है इक़्तिदार का असूल, इक़्तिदार का असूल और इक़्तिदार का असूल। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये आने वाला वक्त साबित करेगा कि किस तरीके से ये जाके दूसरे लोगों से या दूसरे ममालिक में जाके ये अपनी वफ़ादारियों की गवाही देते हैं और वहाँ से जाके अपने इक़्तिदार का टिकट हासिल करते हैं कि हमें किसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बनवाया जाए इस मुल्क के अंदर, फिर हम आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो कि ये मौजूदा हुकूमत नहीं कर रही। व्यूवर्स, ये जो ख़बर है इस पर गौर कीजिएगा और आपको ख़ुद इसका जवाब मिल जाएगा कि क्या मैंने जो इस पर बातें की वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो ताज़ा तरीन ख़बरें होंगी उसके साथ आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।